हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट स्कोर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हर संडे को आरडब्ल्यूए पे दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट आ रहा है, तो आज हम दिल्ली पुलिस की मॉक टेस्ट के स्कोर के बारे में बात करेंगे कि मेरा किस सेक्शन में कितना नंबर बना है और कितना मैंने क्वेश्चन गलत किया है और कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके बारे में बात करूंगी। अगर आप दिल्ली पुलिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या चीज अभी पढ़ें और कौन कौन सी चीज छोड़ें या फिर किस तरह प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करें, अभी क्या क्या चीज अपनी बेस बना के चलें, उसके लिए मैंने जीएस की एक वीडियो अपलोड कर दी है। आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह भी अपने प्रीवियस ईयर को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर लें। अभी टाइम है एग्जाम के लिए, तो आप किस किस चीज को भी कंप्लीट करके चलें, इसके बारे में मैंने सारी चीज आपको पहले ही बता दी है। उस वीडियो को आप देखकर अपना एक माइंडसेट बना सकते हैं, अपना एक रूटीन बना सकते हैं कि अभी हम लोग को जीएस के लिए क्या क्या करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं दिल्ली पुलिस 2023 मैंने रिटन क्वालिफाई किया, तो मुझे एक आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ और रीजनिंग के बारे में भी मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में भी बताया है, बट अगर आपको दिल्ली पुलिस की एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगी कि किस तरह अपना कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ को किस तरह अपने कंप्लीट करें, अभी आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें करें। तो उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता दूंगी कि अभी किस किस तरह पढ़ें और कौन कौन सी बुक से। अगर आप दिल्ली पुलिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो अपना एक बेस मजबूत करके चलिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, अपना थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ किस तरह पूछे गए उसको देख लीजिए, वो सारे चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी आपके पास दिल्ली पुलिस के लिए बहुत टाइम है, तो इसके लिए आप धीरे धीरे करके अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते जाइए, ताकि आने वाले टाइम में, मीन्स लास्ट के टाइम में जब एग्जाम आपका पास हो, तो जो भी चीजें आपको नहीं मिले उन सारी चीजों पर आपका फोकस ज्यादा हो। नहीं, ऐसा भी होता है कि अगर आप कुछ नई चीज जैसे करंट अफेयर स्टार्ट कर दिए गए हैं, जैसे करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हैं, तो उस टाइम में ताकि करंट अफेयर्स और ऐसी चीजें पढ़ें जो उस टाइम के हिसाब से सही हो। अगर आप दिल्ली पुलिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सारी चीज, जैसे थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, मैथ के लिए देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ अगर आपका नहीं सही हो तो चैप्टर वाइज एक चैप्टर करके अपना मैथ कंप्लीट कर लीजिए, धीरे धीरे करके कंप्लीट करिए। जैसे अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना है तो 2-2, 3-3 दिन को 4-4 दिन का टारगेट बना के कि प्रीवियस ईयर पहले सॉल्व करिए, उसके बाद पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, फिर बुक से सॉल्व करिए। तो इस तरह आपका एक बेस मजबूत हो जाएगा कि किस तरह पढ़ें, और एक आपकी भूमिका बन जाएगी कि हाँ, एक स्ट्रक्चर पहले से तैयार हो गया है, अब जो भी नया होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। तो एक तरह से अपना पिछला पूरा कंप्लीट करके चलिए। अभी मुझे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देना है, तो उसके लिए मैं पर डे एक टारगेट भी दे रही हूँ। अगर आप उसको फॉलो करते होंगे तो मैंने उसको शॉर्ट्स डाल दिया है उसका, कि पर डे मैं टारगेट में एक शॉर्ट्स डाल देती हूँ कि जो जो चीज़ें कंप्लीट करनी है, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए और जीएस के लिए क्या क्या कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मैं पर डे अपलोड कर देती हूँ। जैसे मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं दिल्ली पुलिस का पर डे का टारगेट डालना स्टार्ट कर दूंगी, चाहे वो कम्युनिटी पोस्ट पे या शॉर्ट्स पे। मैं आपको पर डे का एक टारगेट दूंगी दिल्ली पुलिस के लिए कि कौन कौन सी चीज़ पढ़ें, और हो सकेगा तो मेरा जितना भी मैंने दिल्ली पुलिस के टाइम पे जो जो भी नोट्स बनाया था, प्रैक्टिस सेट जो सर के हैं, वो सारी चीज मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। पर डे बेस पे एक एक प्रैक्टिस सेट भी मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी, ताकि सिर्फ आप क्लास देखें और वो अपना पीडीएफ या फिर जो भी आपको अगर कॉपी निकलवानी होगी उसकी, तो उसको निकाल के एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एक तरह से कि एक बार सर का क्लास देख लीजिए और एक बार पूरा उसका रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम कंप्लीट होता है, मैं ये सारी चीज करना स्टार्ट कर दूंगी। जितने भी मेरे पास जीएस के नोट्स हैं या फिर जितने भी मेरे पास प्रैक्टिस सेट के नोट्स हैं, सारी चीज मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी मेरा पूरा फोकस अभी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम पे है, और दिल्ली पुलिस के लिए मैं अभी यही कर रही हूँ कि जो भी संडे को आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट आता है मैं उसको देती हूँ। अभी उसके लिए कुछ अलग से मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ना ही मेरा जो प्रीवियस नोट्स है मैं उससे भी कुछ भी रिवीजन नहीं कर रही हूँ। अभी तो सिर्फ मैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो जैसे ये एग्जाम होता है, मैं फिर से दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूंगी और वो सारी नोट्स को फिर से रिविजन करना स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी दिल्ली पुलिस के लिए मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट देती हूँ, वो भी मॉक टेस्ट देती हूँ, वो भी सिर्फ संडे के दिन। मैंने आरपीएफ कांस्टेबल का और दिल्ली पुलिस दोनों का मॉक टेस्ट दिया था, तो आरपीएफ कांस्टेबल का स्कोर मैंने आपको बता दिया। आरपीएफ कांस्टेबल का आप स्कोर देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किए थे उसके। आज मैं आपको बताऊंगी कि दिल्ली पुलिस में मेरा कितना स्कोर बन रहा है। अभी पहला टेस्ट मैंने दिया था, फर्स्ट टेस्ट दिया था, तो उसका भी मैंने आपको बताया था कि मेरा कितना स्कोर बना है। और ये मेरा सेकंड टेस्ट है, बीच में मैंने बंद कर दिया था क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम था, उसकी वजह से मैं बंद कर दिया था मैंने। और कल मैंने आरपीएफ कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस का दिया। तो दिल्ली पुलिस में आपको बताती हूँ कि मेरा कितना स्कोर बना। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा कितना स्कोर बना। जीएस में मेरा 39 स्कोर बना था और 7 क्वेश्चन मैंने गलत किए थे, 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे।
रीजनिंग में मेरा 19 क्वेश्चन सही था और 5 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। पता नहीं कैसे 5 क्वेश्चन गलत हो गया। और जो भी गलत हुआ था वो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। सीरीज का एक क्वेश्चन था, 2 3 4 5 करके दिया हुआ था, उसमें मैंने 9 कर दिया था, वो मेरा गलत था। उसमें 11 होना चाहिए था। और एक फिगर का क्वेश्चन था जिसमें छोटा छोटा गोला था, उसको आधा करके उसको डबल मतलब उसको नेक्स्ट आकृति में कैसे होगा वो था, तो वो मेरा गलत हो गया था। और एक ऐसी फिगर वाला क्वेश्चन था, उसमें ये पूछा था स्क्वायर कितने हैं, मैंने 14 या 16 ऐसे स्क्वायर लगाए थे, तो वो मेरा गलत था। और एक दो क्वेश्चन ऐसे ही थे जो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे, वो गलत। मैथ में मेरे 11 क्वेश्चन सही थे, 3 क्वेश्चन गलत थे, एक क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं था। और कंप्यूटर में मेरे 5 क्वेश्चन सही थे और 2 क्वेश्चन गलत थे और 3 क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं था। तो अभी कंप्यूटर का क्या है, मैं तो कंप्यूटर उस टाइम में मैं शिवम सर से पढ़ती थी। शिवम सर ने एक परिश्रम करके एक बैच था, तो वहाँ पे सारी क्लास उन्होंने डिटेल में करवाई थी। एक बार मैंने वहाँ से पढ़ा था और एक बार मैंने बैच लिया था उनका, वहाँ से पढ़ा था, पूरा कंप्लीट वहाँ से किया था। और जो भी वहाँ का PDF था उसको मैं रिविजन करती थी। तो जब मैं 2023 में मैंने एग्जाम दिया था तो शिवम सर से ही मैंने पूरा कंप्यूटर पढ़ा था। आप नवीन सर से भी पढ़ सकते हो, उनकी क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उस टाइम भी कंप्यूटर मुझे बहुत कम समझ में आता था, मैं सोचती थी काश मेरा 5 से ज़्यादा नंबर बन जाए इसमें। और उस टाइम में मुझे ऐसा लगता था पता नहीं इसमें मैं नंबर स्कोर कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन कंप्यूटर में मेरा 9 स्कोर बना था। एक क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं था और मुझे क्वेश्चन भी आ रहा था, लेकिन मैं उसके लिए श्योर नहीं थी, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। मेरा 9 क्वेश्चन 2023 में सही था कंप्यूटर में। उसके बाद से तो मैं कंप्यूटर पढ़ना बिल्कुल ही बंद कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं। उस टाइम ही मैंने कंप्यूटर पढ़ा था और मुझे बहुत मुश्किल लगता है कंप्यूटर, और उसके बाद से अभी तक मैंने नहीं पढ़ा। और ये भी जो क्वेश्चन मैंने किया है इसको बहुत ऐसे सोच समझ के किया है, पता नहीं ये भी सही होगा कि नहीं, ऐसा समझ के किया है। और समझ लीजिए इसमें मैंने तुक्का ही लगाया है और जो भी क्वेश्चन सही हुआ है इसमें। तो कंप्यूटर का मेरा ऐसे है कि मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी रीजनिंग और मैथ तो सिंपल ही है कि जीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, और जीएस के लिए मैंने बहुत सारा क्लास वगैरह ये सारी चीज़ों नोट्स को भी बार बार रिवीजन कर रही हूँ, तो जीएस मेरा सही जाता है। उस टाइम में भी मेरा जीएस सही था, तो जीएस में नंबर अच्छा बन जाता है मेरा। और रीजनिंग का तो इतना नहीं जाना चाहिए था। इससे पहले जब मैं टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक टेस्ट देती थी तो रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा था कि इतना उसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन ये पता नहीं कैसे 5 क्वेश्चन गलत हो गए। ऐसा था कि मैंने कल आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट दिया, उसके जस्ट बाद ही मैंने दिल्ली पुलिस का स्टार्ट कर दिया। तो एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं इस चीज़ को कि मतलब उसमें 35 क्वेश्चन थे, 70 क्वेश्चन उसमें, और 50 क्वेश्चन जीएस का करने के बाद फिर मैं ऐसे ही कि इसको भी कर दे रहे हैं, इसको भी कर दे रहे हैं, इस तरह से मैंने किया था। तो थोड़ा इसकी वजह से भी एक तरह से क्वेश्चन बन नहीं पाया और पूरा फोकस नहीं हो पाया। तो दिल्ली पुलिस में और मेरा टोटल स्कोर, मैंने टोटल 74 क्वेश्चन सही किए थे और 17 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। 69.75 मेरा स्कोर बना था कल के टेस्ट में। तो आपका कितना स्कोर बना और किस तरह आप पढ़ रहे हैं? और मैं कंप्यूटर से, रीजनिंग से रिलेटेड और मैथ से, जीएस से रिलेटेड सारी चीज़ आपको बताऊंगी। जीएस का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि यहाँ से आप पढ़िए। क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है, आप एक तरह से धीरे धीरे अपना बेस बना के चलेंगे, मतलब जो भी पिछली चीज़ें हैं उसको कवर करते हुए चलेंगे तो आपके लिए वो बहुत बेस्ट होगा। नहीं तो अचानक से आप बहुत मतलब एक लेवल ऊपर ही चीज़ें पढ़ने लेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। इसलिए पिछली चीज़ों को आप कवर करते हुए चलिए। उसके बाद एग्जाम आते टाइम, मतलब जैसे एग्जाम आ जाएगा जो भी नई चीज़ आएंगी वो सारी चीज़ पढ़िएगा। बाकी पिछला अपना थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ये सारी चीज़ करिए। और कंप्यूटर के लिए तो मैंने आपको बताया कि आप चाहे नवीन सर से पढ़ सकते हैं, चाहे शिवम सर से। शिवम सर से मैंने पढ़ा था उस टाइम, आप भी उनसे पढ़ सकते हैं। अगर आप स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए पूरा फोकस कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस एग्जाम को टारगेट किए हुए हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप शिवम सर की क्लास कर सकते हैं। और अभी आपके पास इतना टाइम है कि आराम से अपना नोट्स बनाते हुए पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था मेरा कल का स्कोर, मैंने इतना स्कोर किया। 74 क्वेश्चन मैंने सही किए थे, 69.75 मेरा स्कोर बना है। तो आपका कितना स्कोर बना? अगर आप दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, आप कल का आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, तो आपका कितना स्कोर बना और आपने किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया, कमेंट करके बताइएगा। और दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए बनाऊंगी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, तो आप जरूर से उसका क्वेश्चन पूछिएगा। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।